हाय एवरीवन, आई गौरी शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज अपने ईवीएस का डे 4 चल रहा है, क्लास 6 ईवीएस क्वेश्चन आंसर डे 4। ओके गाइस, तो मैंने आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन करवाए थे और आज अपने मैच द कॉलमिंग एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अपना लेसन फर्स्ट है अबाउट द पास्ट, उसका हम डी टाइप के क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स कॉलम देख रहे हैं। ठीक है, हमें कॉलम एक दूसरे जो करेक्ट कॉलम है उससे हमको मैच करना है। ओके गाइस, सो पहला अपना है राइटिंग ऑन रिलीजियस थीम। तो अब आप इसमें मैच करेंगे कॉलम बी में, किससे कौन मैच कर रहा है। तो मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, प्रीस्ट्री नहीं, इंस्क्रिप्शन नहीं, रिलीजियस लिटरेचर। हाँ, रिलीजियस थीम पे जो भी राइटिंग्स होती है वो रिलीजियस लिटरेचर के अंदर आती है, तो इससे हम मैच कर देंगे। ओके, सेकंड है अपना हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। क्या? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो अपने हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? मनुस्क्रिप्ट अपना हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो इससे अपना मैच कर देंगे। तीसरा है अपना राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन स्टोन। तो जो राइटिंग है वो ऑन स्टोन पे वो अपनी आती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में, उसमें भी किस में आती है? इंस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये इंस्क्रिप्शन से मैच हो जाएगा। ओके, फोर्थ है अपना नो रिकॉर्ड्स। तो नो रिकॉर्ड्स हमने किससे मैच होगा? प्रीस्ट्री से, क्योंकि प्रीस्ट्री वो होती है वो समय जिस समय रिकॉर्ड्स नहीं थे, जिस समय हमारे पास रिटर्न लेख कुछ भी नहीं था हमारी हिस्ट्री के बारे में, उसको हम प्रीहिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो हमने ये पूरे मैच द कॉलमिंग कर ली है। अब अपन ई पे चलते हैं, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज ए मनुस्क्रिप्ट। तो मनुस्क्रिप्ट क्या है? सो ऑल रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट, और पुराने समय के जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स है, जो भी लिखे हुए हमारे रिकॉर्ड्स हैं, आर लिटरली एंड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। वो लिटररी और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर आते हैं। आर रिटन बाय हार्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स, जो कि अपने हाथों से, मतलब जो भी किसी के हाथों से लिखे गए हैं रिकॉर्ड्स पुराने समय के जो लिटररी एंड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर आते हैं, उसे हम कहते हैं मनुस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं हम? मनुस्क्रिप्ट। ओके, सो अब सब मेरे साथ बोलेंगे, ऑल रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर लिटररी एंड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज आर रिटर्न बाय हार्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। तो आप हिस्ट्री से क्या तात्पर्य रखते हैं, क्या समझते हैं? द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री वो समय है, हिस्ट्री वो होती है जो कि हमारे पुराने समय के जो भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हमें याद दिलाती है, उन्हें हमें दिखाती है कि ये पिछला हो चुका है, वो उसको हम हिस्ट्री कहते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री है। ओके, सो हम बोलेंगे द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इज कॉल्ड हिस्ट्री। ओके गाइस, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नेम 2 सेक्युलर बुक्स। तो हमें 2 सेक्युलर बुक्स के नाम बताने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सेक्युलर लिटरेचर क्या होता है, तो अभी आपको पिछली वीडियोस देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। पिछली वीडियोस आप देखिए हमारे डे 1 से क्लास 6 के, आपको समझ में आएगा सेक्युलर लिटरेचर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, लिटरेरी एविडेंसेस के अंदर हमारे दो लिटरेचर आते हैं। तो पहला आता है अपना रिलीजियस लिटरेचर और दूसरा आता है अपना सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर वो होता है जिसके अंदर धार्मिक चीज़ों के बारे में बताया गया होता है, लिखा होता है, तो वो अपना रिलीजियस लिटरेचर होता है। और सेक्युलर लिटरेचर वो होता है जिसमें धार्मिक चीज़ों के बारे में नहीं लिखा जाता है, वो अपना सेक्युलर लिटरेचर में आता है। तो रिलीजियस के अंदर एग्जाम्पल हमारे बताए गए हैं, जैसे कि महाभारत, रामायण, पुराण्स ऑफ हिंदूज, पिताकास ऑफ बुद्धिस्ट, अग्नास ऑफ जैन्स, भगवत गीता, कुरान, ये सब अपने रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं। और सेक्युलर में अपने आते हैं जैसे कि कालिदास का भी जन्म, शकुंतलम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ये अपने 2 एग्जाम्पल हमें बताने को कहा है, तो हम ये लिख देंगे, पहला कौटिल्य से अर्थशास्त्र और सेकंड अभिजानम शकुंतलम बाई कालिदास। ओके, सो अपना ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने पूरा बता दिया कि सेक्युलर क्या होता है, वो किस तरीके होता है, उसके एग्जाम्पल बता दिए। अब लर्न करना आपका काम है। ओके,
फोर्थ क्वेश्चन है अपना, नेम 3 टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल के 3 टाइप्स बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एविडेंसेस मतलब खोज विख्यात, जो भी हमें खोज करने पे जो सामान मिलता है हम उसको एविडेंसेस कहते हैं। और एविडेंसेस में भी 2 आते हैं, पहला होता है अपना आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और दूसरा होता है अपना लिटरली एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमें 3 तरह के एविडेंसेस मिलते हैं, पहला होता है मॉन्यूमेंट्स, दूसरा होता है अपना इंस्क्रिप्शन और तीसरा होता है अपना कॉइन्स एंड अदर बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो पहला है अपना मॉन्यूमेंट्स, दूसरा है इंस्क्रिप्शंस और तीसरा अपना कॉइन्स एंड अदर बिलोंगिंग्स। मॉन्यूमेंट्स में हमको जैसे कि जो भी चीज़ें हैं पुरातन समय की, जैसे कि पिलर्स है, ताजमहल है, महल वहल है, उनसे हमको जो भी चीज़ें मिलती है देखने को ऊपर लिखी हुई मिलती है, शिलालेख मिलते हैं, उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स में लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस में हम वो लेते हैं जो कि गुफाओं में होती है, केव्स, स्टूपास, पिलर्स, टेम्पल्स एंड पैलेसेस, ये अपने इंस्क्रिप्शंस में आते हैं। और तीसरा अपना कॉइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने एविडेंसेस होते हैं, उससे हमको सब कुछ पता चल जाता है, ट्रेड कैसा था, रिलीजन कैसा था, कौन से एम्पायर का था, कौन से सन का था, कौन से राजा ने करा था, राजा का विस्तृत बता देता है कि हाँ अगर ये कॉइन यहाँ पे मिल रहा है और कॉइन अपने बंगाल में मिल रहा है तो हम उससे पता लगाएंगे कि हाँ इस राजा का यहाँ से लेकर वहाँ तक विस्तार था। तो कॉइन से हमें बहुत चीज़ें मिलती है। और अदर बिलोंगिंग्स का मतलब आप कह सकते हैं कपड़े, बर्तन, है ना, रिलीजियस कपड़े, बर्तन, रहन सहन के तरीके, जो भी खुदाई में आपको जो भी हैमर वैमर कुछ भी ऐसे औजार वजार मिलते हैं, उनसे हमको पता लगता है कि ये इतना पुराना है, इतने साल पुराना है, इतने साल पुराने लोग ये सोचते थे, ये करते थे, तो इन सबको हमें ये पता चलता है। ये अपने आज के वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो गए हैं। कल हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज आपको होम पे ये डी और ई टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, मैच द कॉलम और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में। आप मुझे आई होप सो आप कर रहे होंगे, तो मैं आपको होम असाइनमेंट दे देती हूँ। अब मैं आपको भेज भी दूँगी और मैं यहाँ पर आपको बता भी देती हूँ होम असाइनमेंट आपका क्या है। तो आपको इसको राइट और लर्न करना है, आपकी ईवीएस की नोटबुक में इसको आपको राइट करना है और इसको अच्छी तरह से आपको लर्न करना है। सो राइट एंड लर्न इट। ओके, काम में बिल्कुल भी कोई भी आपकी कामचोरी नहीं होनी चाहिए। आपको टाइम टू टाइम, आपका डे 4 हो गया है, डे 2 से मैंने आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए थे, तो आपको डे 2 से आपका जो भी वर्क दिया गया है वो भी आपको रेगुलर टू रेगुलर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।